तो बस यही है यार, स्टार आर्किटेक्ट्स का दौर है। बट मेरे पास अच्छी फुटेज सिर्फ यहीं तक थी एंड मैं अपनी बातों से आपको पकाऊंगा नहीं एंड बिकॉज इट वाज हिज डे, तो आई थिंक वी शुड लिसन टू हिम, ओके, नॉट माय अननेसेसरी थिंग्स एंड मैं आपको दो चार मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ. दिस वाज आवर एक्सक्लूसिव invitation to the open house and this building recently won Aga Khan Award for architecture and it was really a big day and even for Pakistan because Pakistan ने पहले तो मुझे यही लगता था कि this was the only award we got, but नहीं, इससे पहले भी 2 अवार्ड मिल चुके हैं एंड इस अवार्ड की नॉमिनीज़ में यास्मीन लारी भी शामिल थी एंड ही वन दिस अवार्ड एंड इसके पीछे बहुत जो है ना पावरफुल रीज़न है, ठीक है, एंड अ मैसेज इन इट सेल्फ ऑल्सो बिकॉज मोस्ट ऑफ द अवार्ड्स आर नाउ मूविंग टुवर्ड द पीपल. They have become about serving the people instead of star architects and star architects are losing the spotlights and now architecture is also becoming more and more about people. So basically यही reason था. If I just boil everything down and I was really excited because यार ये जो मैं game बना रहा था, I never thought कि I will get a chance to show him in person. मुझे तो लग रहा था यार वो तो ईमेल करनी पड़ेगी एंड आई वुड नॉट बी एबल टू रिकॉर्ड हिज रिएक्शन, ओके, लेकिन ऐसा नहीं था. इस के एंड में मैंने उन्हें गेम दिखाई फॉर बिकॉज ही वॉज रियली बिजी दैट डे, इट वॉज बिग डे, ओके. तो आई जस्ट गॉट अ लिटिल टाइम, मैंने उन्हें गेम दिखाई एंड आई गॉट हिज रिएक्शन. मेरे लिए वही काफ़ी था और अभी इससे ज़्यादा मैं बातें नहीं करूँगा एंड लेट्स जस्ट कंटिन्यू टू द वीडियो बिकॉज ही एक्सप्लेन्ड इट बाय हिमसेल्फ एंड इट वाज अमेजिंग. In Pakistan, which we are all here to celebrate today, and see how his practice has demonstrated how architecture in Pakistan can be brought to the global footprint, to the forefront, and for us to actually celebrate our vernacular heritage. So without further ado, let me welcome Sir Saif on stage. Alhamdulillah. I don't have any speech. बड़ी खुशी हो रही है दिल से. सब स्टूडेंट्स की तरह बेंचेस पे बैठे और इतने लोग हमने नहीं सोचा था कि ये कॉल में आएंगे. तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार आर्किटेक्ट्स का दौर खत्म हो गया, ये आपको रियलाइज करें. जितने बड़े बड़े नाम हमें कॉलेज में सिखाए गए या बताए गए वो अब बात दुनिया में वो नहीं होनी कहीं. और ये आवाज़ में खास तौर पे अब जो बात हो रही वो लोगों की है. सो आर्किटेक्चर एंड पीपल
विदाउट पीपल आर्किटेक्चर की बात अब कोई नहीं करना चाह रहा, कोई अब तस्वीरें नहीं देखना चाह रहा, कोई अब वो इस तरह की वाव बिल्डिंग्स देख के वो स्टोरी खत्म हो चुकी है। नाउ इट्स अबाउट ह्यूमन, नाउ इट्स अबाउट पीपल एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये बिल्डिंग 35 बाय 40 का प्लाजा है वॉरी टाउन में, 9,000 स्क्वायर फीट, बेसिक कॉलोनी है, इनके इंट्रो पे पेंट किया, लेकिन इसमें एक चीज डिटेल्स अगर आप देखें बहुत से, उसके पीछे मकसद ये है कि थोड़ी देर पहले जो बच्चे बैठे थे उनको ये घर फील हो, उनको ये ऐसी बिल्डिंग महसूस हो कि उनको डर ना लगे बिल्डिंग से। इसकी पर्सनालिटी सब वो है जिससे बच्चे इसको अपनी स्पेस समझते हैं, इसका ख्याल रखते हैं, इसको साफ करते हैं खुद। और सिर्फ ये एक चीज है जिसकी वजह से 35 बाय 40 फीट का प्लाजा स्टेशन ये यहाँ से जिनवा तक है, वहाँ से लोग आए, मास्टर डिग्री हुई, and it is one of the 7 top buildings in the world right now. तो मेरी बात तो मुझे भी अब समझ आई है, रुश्ता ने जोड़ा है शायद मुझे कि you know this is what architecture is about, improving the quality of life. जानिया तो पूरी दुनिया में इस पे बात हो रही है। जब ये लोग आए थे ऑन साइट वीडियोस तो खातून के लिए पूछा ये सर मुझे दिखाओ ये फैसिलिटी किधर है जहाँ ये मेटल शीट्स करेंगे। मैंने कहा जी वो ये अंदर गली में फैसिलिटी है वो जाके देखिए यहाँ दिखाएं तो शी वाज एक्सपेक्टिंग कि यार वो फैक्ट्री होगी जहाँ वो लोहा बनता होगा, सप्लाई चेन होगी, अगर तेल की जा रही होगी, डिलीवर हो रही होगी। मुझे बॉडी लैंग्वेज में अंदाजा हो गया। मैंने कहा लेट मी गिव हर अ सरप्राइज। मुझे छुट्टी थी तो यही व्हाइट हाउस के अंदर के पीछे वो डालों के पीछे आ रहा है, मैं आ गया। यासीन इज द वन जिसने सारा पहुंचे तो शहर बंद थे, एक 8 बाय 20 की दुकान थी ऐसी होती है वर्कशॉप हमारे पास। तो वो गाड़ी की ओपनिंग को ऐसे देख रहे हैं यार देयर इज पे वो फैक्ट्री शिप है। तो ये यासीन ने नीचे बैठ के ऐसे बोला, मैंने कहा व्हाट, और उसमें सैंपल भी पड़े थे इसी के ऊपर। हैरान हो गया यहाँ से बन के आया, मैंने कहा यहाँ से बन के आया ये था। तो वो देवर लाइक परेशान थे कि कैसे वो हैरानगी हुई है। मुझे पाकिस्तान जब 2007 में लगा था, हमें माशाल्लाह बदले 18 साल हम 18 साल से ये काम कर रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि हम लोगों को टेक्निकली एंड एजुकेशनली एम्पावर करें, लेकिन अब इसको बढ़े इतना बेसिक आंसर भी इसको बढ़े। तो हमें एक बात का अंदाजा होगा कि बड़ी लंबी कहानी में इसको डिटेल्स में जाऊंगी कि हमारा फोकस है 16 साल से बड़ी उम्र के वर्ग, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप बोलते हैं तो कई एनजीओज आपको हेल्प करने को तैयार हैं। आप अगर बच्चे हैं तो कई एनजीओज आपको हेल्प करने को तैयार हैं, मुझे वर्ग वो हेल्प तो होगी। लेकिन अगर आप मर्द हैं और आपने एजुकेशन हासिल नहीं की या आपको कोई टेक्निकल स्किल नहीं है और आप जवान हैं, तो आपके पास और कोई जरिया नहीं सिवाय इसके कि आप एक लेबर बन जाए या आप एक शहरी बन जाए। तो इस ये सोचते हुए हमारा जो टारगेट है वो अनपढ़ मर्द है जिनको पहले कभी तालीम या हुनर हासिल करने का मौका नहीं मिला। तो अच्छा, और हमने 18 साल में ये सीखा कि जो अगर इंसान पीछे रह गया तो वो सिर्फ तालीम और हुनर की कमी से नहीं है। जब इंसान बालिग हो जाता है उसको हुनर नहीं मिला होता है, कई फैक्टर्स उसमें असर डाले होते हैं। तो उनको देखते हुए हमने 18 साल में एक 5 राउंड प्रोग्राम बनाया। How do you think this has reinforced this idea of ownership जिसके बारे में हमने इतनी दफा बात की है?
relevance के साथ जो एक idea of second chance है, which I believe is one of the major themes जिसकी बिना पे we got to this the point where we are today. आप इसके बारे में what are your thoughts? आपको सबसे पहले बताऊं कि हमारे नज़दीक जब हम ये बिल्डिंग का प्रोजेक्ट क्यों लगा एक्सेस आपके पास गए तो कभी भी ये आइडिया नहीं था कि बिल्डिंग एक सच मानी की जगह हमारे लिए बिल्डिंग जो है वो इन्वायरमेंट का नाम अभी आप जिस ग्रामीण को देख रहे हैं आपको मेरी आवाज़ आ रही है एको ये जिसमें हमने ये प्लॉट लिया था केवल जब हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू की थी तो यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं Chance की भी है. How was your experience in terms of visualizing it and then connecting it to the users who are coming every day और जो एक renewed sense of ownership है और belonging है. How do you उसको आप कैसे explain करेंगे? ये जो प्रोजेक्ट इस टाइप का प्रोजेक्ट है ये शायद अगर दूसरी दफा हमने की लेकिन इस दफा इस प्रोजेक्ट की वजह से मेरे प्रोफेशनल करियर जो है वो एकदम से इसकी ट्रैजेक्टरी चेंज हो गई बिल्कुल. मैं इस प्रोजेक्ट करने से पहले कुछ और था अब कुछ और हूँ और वो क्या हूँ वो मैं एक्सप्लेन कर दूँ जो मैं मुझे समझ आई. ये आईआईटी का भी इवेंट था कहीं आप लोग आए हुए तो so architecture is service to people जिसके लिए आप बना रहे हैं उसको पहले रखना जरूरी है. So मैं ये एग्जांपल देता हूँ अंजन को हो सकता है आपने दोबारा सुन रहे हो मेरी कुकी फाइल आर्टिस्ट की पास कर रही थी वो एक किस्सा बताती है कि वो जब पंजाब यूनिवर्सिटी में थी तो 4th ईयर फाइनल उनकी प्रिंसिपल जो एट दैट टाइम वाज एना वॉकर वो एक फील्ड में लेके गई मुझे आप पेंट करें और मुझे सबमिट करें अपनी असाइनमेंट. तो शालीमार बाग ले गई और सब स्टूडेंट्स के नोटिस वगैरह निकाल के कैनवस और वाटर कलर्स निकाल के शुरू कर दी सबने पेंट. एक मिनट लग गई असाइनमेंट की सबने सबमिट कर दी. क्लास से मास्टर बैठ के क्लास में आ गए एंड देन उन्होंने एजुकेशन की जैसे हमारी एनसी में होती है पहले एक असाइनमेंट आया उसके बाद वो स्टूडेंट को बुला के दूसरा तीसरा खिंचाई और चुनी जैसे होती है एवरीवन कैन रिलेट. तो ये खुदी की कोशिश में साथ काम होकर उनकी बारी आई तो उनका कैनवस निकाला उन्होंने ऐसे करके देखा और ऊपर से नीचे who is this? What's here? So, when I look, come here. What is this? I ask you to go to see. Where is the tree? Where are the leaves? Where is the trunk? Where is the grass? Where is the sky? So, let's keep it simple and improve. फायर करेंगे